अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल व करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। कल ईद उल अज़हा है। मैं आप तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबादी देने में खुशी महसूस कर रहा हूँ। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि ईद हमारे लिए अलग किस्म की ईद होगी, जैसा कि ईद उल फित्र का भी हुआ था। वो तमाम बहारें अब मस्जिद में नहीं होंगी, क्योंकि लॉकडाउन का ज़माना है और क़ुरबानी करने में भी दुश्वारियाँ पैदा होंगी। मगर हमें चाहिए कि हुकूमत और जमात की बातों पर अमल करते हुए ठीक तरह से क़ुरबानी का फ़रीज़ा अंजाम दें। गलाज़त को कहीं गली कूचों में न फेंकी। म्यूनसिपाल्टी वाले जब आते हैं तो उनके हवाले कर दें। सफाई का ख्याल रखें। और किस तरह रहना चाहिए इस वबा से बचने के लिए, इस पर तो अक्सर बातें बहुत हुई हैं, उन पर अमल करने की ज़रूरत है। कल ईद का दिन है और ईद की मुबारकबाद सबकी तरफ से आते जाते होंगे। मगर ये बात भी इस खुशी के मौके पर कहना पड़ता है कि कई घराने ऐसे हैं जहाँ अमवात हुए हैं। उनके साथ हम सब की हमदर्दी होनी चाहिए। मगर ईद है, ये ईद कोई तमाशा नहीं है। यहाँ सैर व तफरीह की बात नहीं है। ज़्यादा मज़ाक़ करने की भी ज़रूरत है। ईद के दिन अगर हम खुश व खुशू के साथ अल्लाह के दरबार में इस वबा से बरी होने के लिए दुआ करेंगे तो वह हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। और हमें जो हमसे चल बसे हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करने की ज़रूरत है। एक और बात भी मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि हम जैसे उम्र रसीदा लोगों को कई मजलिसों में जाने का मौका नहीं होता था, क्योंकि तकलीफ़ होती थी। दूर दराज के मकामात को चलने में भी जा नहीं सकते, ये मजबूरी थी। मगर अल्लाह के फजल व करम से ज़ूम और दूसरे जो टेक्निकल एडवांसमेंट हुए हैं उनके ज़रिए घर बैठे कई लोगों की बातें सुन लेते हैं, बयान सुन लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह हर दौर के लिए नई नई चीज़ें ईजाद करता है। यह खुदा की देन है। तारीख़ में यही बात हमें मालूम होती है। तो इसलिए हम भी ज़ूम वग़ैरह से फ़ायदा उठाते हुए जहाँ तक हो सके दावत का काम करें, लोगों को अच्छी बातें बताएं, दरसी असबाक़ भी पढ़ाएं, बच्चों को हिदायत दें, कुरान शरीफ की तिलावत तजवीज़ के साथ करने में बच्चों को सलाहियत पैदा हो, इसका भी ख्याल रखें। और सबसे बढ़कर शहरों में जो लोग हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है, वो उर्दू से वाकिफ़ हैं, उनको भी अगर हो सके तो उर्दू सीखने की कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि मादरी ज़बान सबको अज़ीज़ होती है। इस तरफ भी इस कोरोना वायरस के ज़माने में हम ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। और डीज़ल पेट्रोल वगैरह के दामों में भी कम होने के
इम्कानात हैं। दिल्ली में कहा जाता है कि डीज़ल का दाम कम हुआ है, मगर सोने का दाम आसमान पर है। ये क्या हो रहा है पता नहीं। जब सोने की कीमत पर मेरी नज़र पड़ी आज सवेरे तो बहुत ताज्जुब हुआ। शादी ब्याह के लिए सोने के ज़ेवरात लाजिमी हैं। हर मज़हब के लोग यहाँ हमारे देश में यानी हिंदुस्तान में ज़ेवरात का इस्तेमाल करते हैं जो कि सोने के ही होते हैं। ये ज़माने से हम हिंदुस्तानियों की आदत है, मगर अमेरिका वगैरह में ऐसी बात नहीं है। वहाँ ज़ेवरात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। औरतें भी ज़ेवर पहनना अच्छा नहीं समझती। बिल्कुल कम औरतें ही ज़ेवर पहनते हैं, मगर ये ज़ेवर की जो आदत है वो गलत है या सही, मैं इस पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये वक्त पर मुनहसर है। अगर किसी के पास सरमाया है, पैसे ज़्यादा है, तो ज़ेवरात में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें फ़ायदा भी हुआ है। तो इसलिए मैं इसकी नौयत पर अब कुछ कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ हमारी कौम में एक टीम हो जो शादी ब्याह के सिलसिले में, इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में और गरीबों की मदद करने के सिलसिले में, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में कई कंपनियों में नौकरियां देते हैं। वहाँ क्या क्या नौकरियां हमें मिल सकती हैं, इसके बारे में सोचने के बारे में एक बहुत ही स्ट्रांग टीम हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब मैं आपको सोने की कीमत भी जो आज की है सुना देना चाहता हूँ। 22 कैरेट का सोना, 22 कैरेट के सोने की कीमत 5,104 रुपये है और 24 कैरेट सोने के ज़ेवरात की कीमत 5,561 रुपये है। मैं इसे अंग्रेज़ी में भी दोहरा देता हूँ। 22 कैरेट गोल्ड 5,104 rupees and 24 carat gold 5,561 rupees। क्या ये दाम आसमान को छूते नहीं हैं? ये आज की हालत है। शादी ब्याह के लिए जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आसान तरीक़े से शादी करने की आदत कौम में आना चाहिए। ये काम सिर्फ उलमा और उमरा से हो सकता है, वरना मुश्किल ही मुश्किल। खुदा करे कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। शादी ब्याह के वक्त खुशी ही खुशी होनी चाहिए, मगर जब सोने की कीमत बढ़ जाती है, शादी करने में मुश्किलात पेश आते हैं, तो क्या ऐसी शादियां खुशी से हो सकती हैं? ये सोचकर बहुत ही अफसोस होता है। खुशी के मौके में दुख के लिए, गम के लिए, क्या किसी तकलीफ़ के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जब हम इस्लाम की तरफ आ जाएंगे, ठीक तरह से आसान तरीक़े से, सुन्नत तरीक़े से शादी करेंगे तो आसानियाँ हमारे कदम चूमेंगी। इसमें शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं। अच्छा, तो
اس سلسلے میں پھر کبھی باتیں ہوں گی۔ اب میں پھر آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک کہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ کل عام وانتم بخیر۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ یہ رہا آپ کا بھائی وی ایم خلیل الرحمن۔